मध्य प्रदेश में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। खास बात ये कि 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी की शिव ज्योति एक्सप्रेस की चर्चा खूब हुई थी। अब निकाय चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भाजपा ने घोषणा पत्र बनाने की तैयारी की है। चयन प्रक्रिया, घोषणा पत्र, कार्यक्रम, बूथ प्रबंधन और प्रचार तक के लिए कमेटियां बना दी हैं। भाजपा इस बार राज्य स्तरीय घोषणा पत्र बनाने के साथ ही स्थानीय घोषणा पत्र भी बनाएगी। विधानसभा की तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र तैयार होगा। फिलहाल टिकट का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने हारे हुए उम्रदराज और मौजूदा विधायकों को टिकट देने की बात कही है। संभावना है कि इस महीने भाजपा टिकट का फॉर्मूला फाइनल कर देगी। देखिए, किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है जीत सकने वाला उम्मीदवार, और भारतीय जनता पार्टी में निरंतर लोगों को बढ़ाना ये प्रक्रिया हमेशा चलती रही है। युवाओं को तो मौका मिलता ही रहा है और आगे भी मिलेगा। और हमारी संचालन समिति के सदस्य 2-3 जिले की बैठक करके कार्यकर्ता को इस काम में लगने के लिए प्रेरित करके आए थे। रोज हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बैठक अब हमारी हुई थी जिसमें हमने सब कमेटियां बनाई है, जिसमें चयन की प्रक्रिया क्या रखी जाए इस पर विचार होगा और रिपोर्ट आएगी। प्रचार का क्या रहेगा, कार्यक्रम क्या रहेंगे, घोषणा पत्र एक स्टेट का बनेगा, बाकी स्थानीय निकाय के बनेंगे। 18 तारीख को हमारी तीसरी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। उसमें इन बातों को फाइनल शेप दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी राज्य स्तरीय और निकाय स्तर पर लोकल घोषणा पत्र बनाने पर विचार शुरू किया है। फिलहाल कोई समिति नहीं बनाई है, लेकिन पार्टी का मानना है कि स्थानीय वादों को प्रमुखता दी जाएगी। कांग्रेस सदैव अपने कार्यों को और अपने आने वाले समय में क्या काम हम कर सकते हैं जनता के हित में दस्तावेज के रूप में जनता के बीच में जाती है। हमने पहले भी 15 माह का कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा किए गए काम पर पूरी पुस्तक एक विमोचित करी थी, जनता के बीच में बांटी थी। अब नगरीय निकाय चुनाव में फिर हम सभी दस्तावेजों के साथ में हमने किस जिले में, किस नगर पंचायत में, किस नगर पालिका में क्या काम किया है या हम क्या काम करेंगे, इन सब बातों को लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। फिलहाल इन्हीं सभी निगमों में बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी लगातार निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में समन्वय बनाए रखना चाहती है। खास बात ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में एंट्री के बाद से पार्टी उनका फायदा भी निकाय चुनाव में उठाना चाहती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। नगरीय निकाय चुनाव की आहट जैसे जैसे करीब आ रही है, उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जो है उसने अपनी जो नगरीय निकाय की चुनाव प्रबंध समिति के गठन भी कर लिया है। उसकी बैठकें लगातार चल रही है। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि स्थानीय मुद्दे की जगह जो है ज्यादा फोकस जो है विकास की ओर दे, क्योंकि अभी जब उपचुनाव हुए थे, जो 28 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसमें जो है विकास का मुद्दा छाया रहा और बीजेपी का जो है परचम लहराया। तो बीजेपी को लगता है विकास का मुद्दा जो है इस बार नगरीय निकाय में भी उसी को जो है उस पर ही जोर देना चाहिए। और कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस में भी तैयारी चल रही है, हालांकि थोड़ी थोड़ी चल रही है। वहां पे किस तरह का मुद्दा है, क्या स्थानीय मुद्दे पे जाएंगे, किस तरह की बातें हैं, तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं विभा पटेल जी हैं, जो भोपाल की मेयर रह चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजन जी, और साथ में बीजेपी से रणवीर रावत जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विभा जी आपके पास आऊंगी। चूंकि आप मेयर रह चुकी हैं भोपाल में, आपने देखा है नगरीय निकाय के बारे में, आप बहुत, अगर हम कहें तो बारीकी से जानती हैं।
बीजेपी की कोशिश है कि विकास का मुद्दा जो है उस पे जो है चुनाव वो लड़ने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचती हैं, कांग्रेस में क्या रणनीति तैयार हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात कर रही है, यदि हम देखें जो उनके विकास की बात है, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। उस वक्त उन्होंने पूरे देशवासियों को ऐसे सपने दिखाए थे जैसे 100 नए शहर विकसित किए जाएंगे जो स्मार्ट सिटीज होंगे। लेकिन हुआ क्या? स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट पॉकेट बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई और उसमें भी जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। आज आप देखिए कि भोपाल में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे शुरुआत की गई, आप देखिए जो जिसको इन्होंने अटल पर बुलेवार्ड स्ट्रीट का नाम दिया पहले स्वयं ने, फिर उसका नाम परिवर्तन किया। वहां पर जो बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, जो हरियाली थी वहां पर, जो जिसको हम कहना चाहिए जो पारंपरिक हमारे फलदार वृक्ष थे, उन्हें काट के आज वहां पर पाम ट्रीज लगाए गए। दरअसल यही इनका विकास का एक स्वरूप है कि दिखाएं कुछ करें कुछ। दूसरी चीज ये है कि शो तो बहुत बड़ा बनाते हैं, ये एकदम से लगेगा पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घूमेगी और चमत्कार हो जाएगा, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजे एकदम उससे उलट होते हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आप देखें हमारा भोपाल एक ऐसा एकदम महानगर का रूप लेता जा रहा है। हर तरफ कॉलोनीज बनती जा रही हैं और बन गई हैं। उन कॉलोनियों में भी जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। वहां पर जो रहने वाले रहवासी हैं वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्सेस को ईमानदारी से जमा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यदि नगर निगम की तरफ से बात की जाए तो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज बात होनी चाहिए नगर निगम चुनावों में, विकास की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नगर निगम की बेसिक जिम्मेदारियां हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जनता को, तो उसकी बात होनी चाहिए। आखिर इनके औरों ने कितना प्रयास किया, यदि तो देखिए पूरी। चलिए पूछ लेती हूँ, रणवीर रावत जी से पूछ लेती हूँ। रणवीर रावत जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी जो है इस बार नगरीय निकाय चुनाव विकास के मुद्दे पर जो है फोकस करेगी। जिस तरह से उपचुनाव में आप लोगों को सफलता मिली है, तो नगरीय निकाय के चुनाव में भी आप लोग जो है विकास के इशू पे फोकस रखेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, इस प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में एक समुचित विकास, व्यवस्थित विकास, एक समय सीमा के साथ विकास हमने हर क्षेत्र में किया है। और ये इतिहास भी है। मध्य प्रदेश के नगर निगम के जितने भी हमारे नगर निगम हैं, सारे नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सफलता उससे नगरीय क्षेत्र की जनता हमको देती रही है। और ये विश्वास नगर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, पिछले महीनों से लगातार एक रोड मैप बना करके योजनाबद्ध तरीके से और बेहतर हम सुविधाएं लोगों को दे पाए, इसके लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है। समय सीमा में उसको पूरा हम करेंगे। और इसलिए विकास के नाम पर, चूंकि हमारा विकास करने का इतिहास भी रहा है, और इसलिए लगातार हमको नगरीय क्षेत्र में इन चुनाव में हमको लगातार 100% सफलता हमको मिली है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और सुशासन के नाम पर ये चुनाव लड़ेगी और हमें भरोसा है कि पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली है। इसलिए अभी जो सामने से हमारे विषय विभा पटेल जी जी जी, चलिए रंजन जी से पूछ लेती। रंजन जी, आप कैसे देखेंगे? आप कई सालों से यहाँ भोपाल में पत्रकारिता करते आए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक पत्रकार, आपने देखा राजनीति को। क्या लग रहा है, नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे जो रहते हैं वो जनरली उन पे फोकस रहता है, लेकिन अगर बीजेपी विकास के मुद्दे पर जो है अगर ध्यान केंद्रित करती है, तो आपको क्या लग रहा है? वैसे जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ कि आपने पूछा विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या किसी और मुद्दे पर। जी, मुझे लगता है कि जो भी चुनाव है मुक्ता जी, वो सत्य प्रदर्शन होगा। पिछले दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जो बदलाव हुए हैं, सरकार बदली, कोरोना आया, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस सरकार की, इसका रिफ्लेक्शन आपको पूरे चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी ये दिखाने का कि उनका जनाधार मौजूद है। भाजपा जिस शासन में आई उसका जनाधार नहीं था, वो एन के प्रकार आए।
और भाजपा इस बात को साबित करने की कोशिश करेगी कि वो उनको जनता का जो जनता का मैंडेट था उनके साथ था, पब्लिक मैंडेट के साथ था, और कांग्रेस किसी तरह सरकार जा गई। तो एक सख्त प्रदर्शन होगा, ये मुझे देखने में आ रहा है। विकास जरूर मुद्दा रहेगा। ऑल लाइन्स इन दिस रूट। जी, आप कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन रंजन जी, क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ उपचुनाव में? 28 विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, सभी लाइन। जी चलिए विभा जी, आपसे पूछ लेती हूं। रंजन जी का सोचना है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव रहेंगे वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लिए, लेकिन क्या जब ये 28 विधानसभा चुनाव हुए तो तब क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ? नहीं, देख, शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं होती। ये जो चुनाव होते हैं ये वो ढांचा तैयार करते हैं जिसके उस पे आगे हर पार्टी अपना अपना विधानसभा के चुनाव लड़ती है, लोकसभा के चुनाव लड़ती है जी। और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो बुनियाद होते हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित तौर से इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी होते हैं और हर पार्टी उन्हें गंभीरता से भी लेती है। जी जी, विभा पटेल जी, रणवीर रावत जी, रंजन जी, आप तीनों बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शार्प एट 7 में हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव में इस बार क्या मुद्दे जो रहे वो छाए रहेंगे। रणवीर रावत जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आप लोगों की चुनाव प्रबंधन समिति जो है नगरीय निकाय के लिए जो गठित की गई उसकी मीटिंग्स लगातार चल रही है। आप लोग जो है लोकल लेवल पे जो है घोषणा पत्र भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक टिकट का क्या जो है क्राइटेरिया रहेगा वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं, उम्र दराज लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग विधायक है, क्या उन लोगों को टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव चयन प्रक्रिया जो होती है बहुत साफ सुथरी प्रक्रिया होती है। हम लोग लगातार हमारी जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय संगठन के विकास के लिए काम करता रहता है। और अभी जैसे आपने कहा कि चुनाव के लिए हमारे नीचे सारे जिला इकाइयों से लेकर के मंडल इकाइयों से लेकर के प्रदेश स्तर पर हमारी समितियां बनती हैं और जीत की संभावना जिस कार्यकर्ता के प्रति जनता का है, विश्वास है, उसको लेकर के उसका चयन का आधार हमारा जीत क्या होता है। और जैसा भी विभा जी ने कहा कि कोरोना काल के समय आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वो ऐसा गरीब तबका था उसको हर मदद हमने करने का काम किया। और जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात अभी जो निकल के आ रही, भारतीय जनता पार्टी इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं लेती, क्योंकि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को भरपूर हमेशा समर्थन रहा है, इतिहास भी हमारा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के सुविधा की चिंता करें, उनके विकास की चिंता करें। इसलिए चयन के लिए हमारी कोई चुनौती नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक स्पष्ट मतलब संदेश है कि जो हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, जनता में प्रिय होगा, जीत की संभावना जिसकी ज्यादा होंगी। और जो निर्णय होने के बाद में हमारे ये सब नहीं होता जो कांग्रेस में होता है, हमारे जो निर्णय संगठन का होता है सारे कार्यकर्ता उसको पूरी निष्ठा के साथ जिताने के लिए काम करते हैं। और इसलिए मुझे भरोसा है कि हम चयन प्रक्रिया भी बहुत आसानी से करेंगे और इस चुनाव को भी
बहुत आसानी से हम जीतने का काम करेंगे। जी विभा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस भी कई जो अगर हम कहें तो तैयारी कर रही है, काफी समय से कर रही है नगरीय निकाय चुनाव की। आप लोग क्या कांग्रेस में जो है जो मंत्री रहे हैं उनको भी जिले का प्रभार दे दिया गया, तो काफी तैयारी चल रही है? देखिए, कांग्रेस में निश्चित तौर से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जी। उसके साथ ही कांग्रेस में महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आज महिलाओं को 50% का जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की वॉइस के लिए उसमें महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कांग्रेस ने एक व्यवस्था बनाई है और साथ ही हर जिले में जाकर उसकी बैठकें की जा रही हैं। वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा की जा रही है और उनसे चर्चा के उपरांत ही निर्णय किया जाएगा जी। लेकिन विभा जी, एक प्री पोल सर्वे भी करा रहे हैं कमलनाथ जी, जो पोस्ट पोल सर्वे, जो विधानसभा अभी जो 28 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो हार गए सीट, उन पे भी पोल कराया जा रहा है कि क्यों हारे, उनके भी रीजंस ढूंढे जा रहे हैं ताकि नगरीय निकाय में उन चीजों को जो है एलिमिनेट कर दिया जा सके। देखिए, कांग्रेस हमेशा चर्चा की बात करती है और हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है और इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो काम उन विभिन्न शहरों में हुए हैं उनमें जो कमियां हैं हम लोग निश्चित तौर से वो भी देख रहे हैं और जो हमारा कार्यकर्ता है जो वार्ड लेवल पे कर रहा है, आप देखिए ये लोग विकास की बात करते हैं लेकिन यदि आप देखें तो सही मायनों में आज जो काम हुए हैं, यदि हम जो 1.5 साल में कमलनाथ जी ने विकास की नींव डाली थी, आज ये लोग भी उसी पे चल रहे हैं। ये लोग बात करते हैं हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, ये कार्रवाई सबसे पहले कमलनाथ जी के शासन में शुरू हुई थी। इसी तरह अगर आप भोपाल की बात करें तो मेट्रो की शुरुआत जो हुई वो कमलनाथ जी के समय में हुई, जबकि ये लोग तो सर्वे पे सर्वे कराते रहे थे, शुरुआत के नाम पे कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो देखिए, कांग्रेस हमेशा ये बात करती है कि विकास किस तरह से हो और एक समन्वित विकास हो और वास्तविक विकास हो। हम लोग कल्पना में नहीं जीते और ना ही काल्पनिक बातें करते हैं और ना ही हम जनता को काल्पनिक सपने दिखाना चाहते हैं। जी रंजन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बात की थी कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे वो शक्ति प्रदर्शन रहेंगे, हालांकि दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों इससे डिनाई कर रही हैं। रंजन जी। जी मुक्ता जी। जी जी, आपको मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा इसलिए, अगर आपको याद हो हैदराबाद में जो चुनाव हुआ जी, सीट बारी इलेक्शन था और बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है पिछले सालों में देख रही होंगी वो बहुत ही डिफरेंट होता जा रहा है। कांग्रेस काफी भी डिफरेंट है। बीजेपी आखिर जो लीडर्स गए हैदराबाद में, हमने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में नेशनल लीडर्स नहीं जाती है लेकिन बीजेपी ने चूंकि साउथ का मामला था, उनका गेटवे टू साउथ था हैदराबाद, सारी शक्ति झुक दी। जो चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, यह कहीं न कहीं जो 2023 का करना चाहूंगा, यह नहीं कि जब स्थानीय पे आपकी पकड़ मजबूत होगी, उसका जो आपका फायदा मिलता है वह विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मिलता है। जी बिल्कुल। तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जो सरकार में अभी आई है कांग्रेस को हटा करके, उस जनाधार को कोई मैसेज भी चला जाए सरकार चली गई है, सरकार का जनाधार नहीं है या मोहभंग हो चुका है जनता का। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत से उतरेगी और जाहिर कांग्रेस उस चीज को गलत करने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन जरूर होना है। जी, शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन अभी नहीं हुआ उपचुनाव में? ये उपचुनाव भी तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही था। बिल्कुल हुआ, वही उसी का एक्सटेंशन मान लीजिए। जो सीट बार इलेक्शन होगा, स्थानीय निकाय चुनाव होगा, उसका एक्सटेंशन मानिए, उसमें भी देखने को मिलेगा। पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। पिछले कुछ चुनाव देखा जा रहा है मुक्ता जी, इनकी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं किनारे हो जाते हैं, फिर वही नेशनल इशूज, और मोदी जी वो भी आ जाते हैं, कमलनाथ जी अपना दूसरे इशू उठाएंगे, तो नेशनल इशू भी इसमें आ बिल्कुल। रणवीर रावत जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, उपचुनाव के समय आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, अगर हम कहें तो समन्वय बिठा लिया, जो इम्पोर्टेड विधायक आए हैं सिंधिया जी के साथ। अभी स्थानीय जो आपका चुनाव, ये जो आपका नगरीय निकाय चुनाव रहेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन फिर से एक बार बिठा पाएंगे आप लोग? आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग
पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पिछले 5-6 महीने में हमारे संगठन की जो नीति है, रीति है, सिद्धांत, तो उसको लोगों ने स्वीकार करते हुए अपने आप को उसमें समावित किया। इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, जो अभी मेट्रो की विभाजी बात कर रही थी कि वो उनकी समय की योजना थी। मेट्रो के लिए आपने देखा हो केंद्रीय बजट में 1500 करोड़ रुपए का आवंटन अभी भोपाल मेट्रो के लिए हुआ है, 1100 करोड़ का मेट्रो के लिए इंदौर के लिए आवंटन हुआ है। इसलिए चुनौती वाली जो बात हमारे सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आज हम इस बात को देखते पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, नियत नहीं है, विकास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो बात लेकर के आ रही कि हैदराबाद में राष्ट्रीय नेतृत्व में कहाँ जाना हुआ, निश्चित तौर पर हमारे नगरीय निकाय महत्वपूर्ण होते हैं और वो भी एक महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र होता है। वहाँ पर एक बेहतर नेतृत्व मिले, अच्छा हमारा विकास, इसलिए हम सब तरह के प्रयोग करते हैं। और मैंने कहा कि लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी इंदौर में जब आप लोगों की जो बैठक हुई थी तो उसमें जो है दर्द छलका था, कहा लोगों ने कहा था, आपके जो पुराने बीजेपी से जुड़े जो कार्यकर्ता, उन्होंने कहा था कि कितना एडजस्ट करेंगे आप लोग सिंधिया जी और उनके लोगों को, हम लोगों का क्या। तो वो दर्द तो झलका था उस समय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता बहुत गंभीर कार्यकर्ता है, विचार को लेकर हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हमारी विचारधारा में लोग समावित हो रहे हैं। जो लोग हमारी विचारधारा का विरोध करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए हमारे विचार को बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए आज पार्टी में शामिल हुए। हम उनका स्वागत करते हैं। एक तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको मौका मिला तो उन्होंने मौका परस्त हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस ने जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए थे, और मैं मानता हूं कि उनके अंदर एक खुददारी होती है, एक स्वाभिमान होता है, एक जो वादा प्रदेश की जनता से जिनसे कराया गया था और जिस नारे पर, जिस विकास के मुद्दों पर वो लोग आए थे, जब वो पूरा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाक्रम घटते हैं। और उन्होंने प्रदेश के विभा जी से पूछ लूंगी। विभा जी, कांग्रेस में गुटबाजी है, थमने का नाम ही नहीं लेती है। ये नगरीय निकाय चुनाव के समय थोड़ा बहुत जो लग रहा है कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी भीतरघात की जो है बहुत सारी जो है शिकायतें कमलनाथ जी तक गई हैं। देखिए मुक्ता जी, ये जो भीतरघात की बात और गुटबाजी की जो आप लोग गुटबाजी की बात करते हैं, आज तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिखाई दे रही है। आज जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दो पैमाने हैं। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो देशभक्त हो जाता है, उसकी सारी कमियां खत्म हो जाती हैं, वो कार्य और संस्कृति समझने लगता है। और वहीं अगर वो किसी और दल का होता है तो इन्हें वो देशद्रोही नजर आने लगता है। कभी उसे ये खालिस्तानी बता देते हैं, कभी आतंकवादी बता देते हैं। दरअसल मान लेते हैं आपकी बात की जो है कि बीजेपी में भी बहुत सारी अभी जो है वो गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस में तो है ना, उससे आप लोग उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? उपचुनाव के समय जो आपके प्रत्याशी थे, उन्हीं लोगों ने रिपोर्ट दी है कमलनाथ जी को कि वो उनकी जो हार हुई वो भीतरघात के कारण हुई है, गुट पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी के कारण हुई है। देखिए, अगर ये शिकायत क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई कि जो लोग हारे हैं उन्होंने भीतरघात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी में नहीं की गई क्या? देखिए, ये तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की आदत पड़ चुकी है, यदि वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो उन लोगों से वो हजम होता, ना वो उसे स्वीकार कर पाते हैं। दरअसल इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है और हर जगह प्रेशर पॉलिटिक्स करना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। और निश्चित तौर से नगरीय निकाय को भी ये लोग उसी तर्ज पर ले जाना चाहते हैं और इनका लोकतंत्र में चूंकि विश्वास खत्म हो चुका है, इसीलिए ये केवल एक तरफा चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। और चलिए रणवीर रावत जी, एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है और आज कांग्रेस का इस देश में जो असर हुआ है वो उसका कारण है कि वो अपनी नीतियों से, मूल सिद्धांत से कांग्रेस भटक गई है, नेतृत्वहीन हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का आज व्याप पूरे देश में बढ़ा है तो हमारी नीतियों के कारण बढ़ा हुआ। हम इस लक्ष्य को लेकर काम करते हैं और इसलिए कांग्रेस कितनी बातें करे, प्रदेश में करे, देश में करे, नगरीय निकाय को लेकर करे, भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकायों को हम जीते हासिल करें। नगर निगम का तो हमारे इतिहास हम सारे के सारे जीते हैं, इसलिए कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है। हम एक अच्छा प्रशासन, अच्छा विकास इन संस्थाओं को दें, अच्छे नेतृत्व करता हमारे बीच में आए, इसलिए इस प्रकार के लिए हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में सारी की सारी सीटें हम जीतने का काम करेंगे। चलिए, रणवीर रावत जी, विभा पटेल जी, रंजन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे नगरीय निकाय चुनाव की आहट है,
तो बीजेपी जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो जीत हासिल हुई थी, परचम लहराया था, विकास का मुद्दा जो है छा गया था, तो नगरीय निकाय में भी उसकी कोशिश है कि वो विकास के मुद्दे पे फोकस करे। स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे, स्थानीय घोषणा पत्र भी रहेगा, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो विकास का रहेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।